अभी देखिए जहाँ से मेरा जो फोन पे एप्लीकेशन है देखिए ओपन हो चुका है। तो चलिए गाइस यहाँ से मैं अपना बैंक बैलेंस चेक करता हूँ। अभी गाइस आप यहाँ लाइव देखिए, जैसे ही मैंने फोन पे के थ्रू अपने SBI बैंक का बैलेंस चेक किया तो यहाँ पे फाइनली देखिए यहाँ पे मेरा 33,000 रुपये माइनस में दिखा रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस मैं हूँ देवपाल और आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको बता दूँ कि जब गाइस आप फोन पे के थ्रू या फिर गूगल पे के थ्रू या फिर आप किसी भी मेथड के थ्रू बैंक का बैलेंस चेक करते हैं तो यहाँ पे गाइस अगर आपका बैंक बैलेंस आपको माइनस में दिखा रहा है तो इसके पीछे गाइस क्या रीजन है, मतलब कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो माइनस में क्यों दिखा रहा है। और साथ ही गाइस मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको जो बैंक बैलेंस माइनस में दिखा रहा है इसको आप कैसे रिमूव करेंगे। तो आप गाइस यकीन मानिए अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो यहाँ पे गाइस अगर आपका बैंक बैलेंस माइनस में है तो उसको आप बहुत चीजें आप रिमूव कर पाएंगे। यहाँ पर गाइस मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि गाइस अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आप यकीनन मानिए आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। वहाँ पे गाइस आपको सटीक सॉल्यूशन नहीं बताया गया है। आप यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप यकीन मानिए आपको जो भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक कि गाइस मैं आपको जो बैंक बैलेंस आपको माइनस में दिखा है इसको आपको रिमूव करके दिखाऊंगा लाइव। तो इसके लिए गाइस आप सिंपली इस वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। फाइनली गाइस अब चलिए मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि यहाँ पे आपका जो बैंक बैलेंस है वो माइनस में क्यों होता है और साथ ही गाइस अगर आपका बैंक बैलेंस माइनस में हो गया है तो उसको आप कैसे रिमूव करेंगे। और अगर गाइस आपका बैंक बैलेंस माइनस में तो इससे आपको क्या डिसएडवांटेज होगा, सारी चीजें गाइस मैं आपको आगे बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो गाइस चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि आपका जो बैंक बैलेंस होता है वो माइनस में क्यों होता है आखिर। तो सिंपली गाइस यहाँ पे देखिएगा आपका कोई सा भी बैंक हो तो कोई सा भी बैंक का जो बैंक बैलेंस होता है वो माइनस में होने के पीछे उसके सिर्फ दो ही रीजन होता है। तो यहाँ पे गाइस जो फर्स्ट रीजन होता है वो होता है कि आपके बैंक के जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड चार्जेस हो गया या फिर SMS बैलेंस चार्जेस हो गया या फिर मैसेज कार्ड फैकल्टी वगैरह चार्जेस हो गया, दुनिया भर की चार्जेस होती है बैंक की तरफ से। गाइस ये जो चार्जेस होते हैं वो टाइम टू टाइम बैंक के थ्रू डेबिट होता है आपके बैंक अकाउंट से। तो मान लीजिए गाइस अगर इन केस आपके बैंक में बैलेंस नहीं है तो ऐसे केस में बैंक वाले क्या करते हैं कि आपके बैंक बैलेंस को निगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी चार्जेस होता है, जैसे कि मान लीजिए 25 रुपीज़ चार्जेस आपके ATM कार्ड चार्जेस का, तो मान लीजिए अगर आपके खाते में 0 रुपीज़ है तो जो चार्जेस है 25 रुपीज़ उसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। अब गाइस अगर मान लीजिए कि ऐसे केस में आपका बैंक बैलेंस माइनस है तो यहाँ पे गाइस आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। गाइस यहाँ पे छोटा मोटा चार्जेस है तो आप पैसा डिपॉजिट करेंगे तो जो भी चार्जेस होगा 25 रुपये 30 रुपये वो डेबिट हो जाएगा और फाइनली आपको 6 महीने 3 महीने के लिए आपको फुर्सत मिल जाएगी। तो गाइस बैंक बैलेंस माइनस होने के पीछे तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब चलिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए जो सेकंड पॉइंट का रूल है वो ये कहता है फ्रेंड कि जितने भी बैंक है इंडिया में तो उन बैंकों का एक रूल है कि आपको अपने खाते में हमेशा 1,000 रुपये मेंटेन करके चलना होता है। अगर गाइस आपके खाते में 1,000 रुपये नहीं है तो क्या होता है कि वो जो बैलेंस होता है वो धीरे धीरे डेबिट होता जाता है और एक समय आता है कि वो पूरा पैसा डेबिट होते होते जीरो आ जाता है। हालांकि अभी भी आपके खाते में पैसा है नहीं, तो अब आगे क्या होगा, जो भी अमाउंट माइनस होना रहेगा वो जो अमाउंट होगा वो धीरे धीरे आपके खाते में माइनस के रूप में क्रेडिट होता जाएगा। मतलब कि माइनस के रूप में, जैसे कि -25 चार्जेस हुआ आज, फिर जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें भी -25 होगा, तो इस तरह से जो -50 हुआ तो इस तरह से क्या होता है कि आपके खाते में जो बैलेंस होता है वो धीरे धीरे माइनस के रूप में इंक्रीज होता चला जाता है। तो गाइस किसी भी बैंक अकाउंट में अकाउंट बैलेंस माइनस होने के पीछे मेनली यही दो पॉइंट होते हैं जो भी मैंने आपको बताया। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके खाते में बैंक बैलेंस माइनस है तो इससे आपको क्या डिसएडवांटेज होंगे, मतलब कि इससे आपको क्या हानियां होंगी, आपका क्या नुकसान होगा। देखिए आपके खाते में नेगेटिव बैलेंस होने से आप यह डिसएडवांटेज होता है कि मान लीजिए कि अगर आपके खाते में -50 रुपये नेगेटिव बैलेंस है तो जब आप 50 रुपये जमा करेंगे आपके खाते में तो जो 50 रुपये होगा वो डेबिट हो जाएगा और डेबिट होकर के वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि गाइस वो जो बैलेंस ऑलरेडी माइनस में है। इसको आप ऐसे समझिए कि आपने किसी से 50 रुपये कर्जा लिया है तो अगर मैं आपको 50 रुपये दूंगा तो आप बल्कि 50 रुपये प्लस में नहीं होंगे, जबकि आप 50 रुपये उसका कर्जा सामने वाले का जिसका लिए उसका पे करेंगे तो आपके पास 0 रुपये बचेगा। तो सेम टू सेम यही रूल यहाँ भी फॉलो होता है। तो गाइस अभी तक तो आपने जाना कि आपका बैंक बैलेंस माइनस में क्यों होता है और अगर माइनस में हो गया है तो इससे आपको क्या नुकसान होता है। जैसा देखिए मेरे केस में यहाँ पे जो मेरा बैंक बैलेंस है वो यहाँ पे देखिए 33,000 रुपये बैंक बैलेंस माइनस में हो गया, जो कि काफ़ी भारी भरकम अमाउंट है। तो हालांकि ये आपके केस में हो सकता है कि आपका 1,000 रुपये हो, 250 रुपये हो, 2500 रुपये हो, 3,000 रुपये हो। हालांकि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग कमेंट किए हैं जिनके खाते में 2-2 लाख रुपये उनका माइनस हो गया है। तो अभी गाइस यहाँ पे देखिए चलिए बताता हूँ कि अगर आपका बैंक बैलेंस माइनस हो गया है तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है कि क्या वाकई में बैंक वाले आपके बैंक बैलेंस को माइनस में लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं। अगर लगा सकते हैं तो क्यों लगा सकते हैं और ये रिमूव कैसे होगा ये चलिए गाइस मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर गाइस आपके बैंक खाते में जो बैलेंस माइनस में उसको रिमूव करने से पहले गाइस मैं आपको यहाँ पे एक रूल दिखाता हूँ जो कि RBI बैंक का रूल है। RBI आपको पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइस हिंदुस्तान में जितने भी बैंक हैं, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, चाहे जियो पेमेंट बैंक हो गया, या फिर चाहे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो गए, या फिर चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हो गए, मतलब कि हिंदुस्तान में जितने भी बैंक हो गए तो सभी बैंकों पे एक ही रूल काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको RBI का रूल दिखाता हूँ, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वाकई में बैंक वाले आपके खाते में बैलेंस को माइनस लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं।
और आगे गाइज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस बैलेंस को कैसे रिमूव करेंगे। अभी गाइज यहाँ पे देखिए मैं RBI.org.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे मैं एंटर कर चुका हूँ। तो फाइनली गाइज यहाँ पे देखिए मैं आपको एक रूल दिखाता हूँ। तो सिंपली गाइज अभी आपको आगे बताऊंगा कि आपका जो बैंक बैलेंस होगा इसको आप कैसे रिमूव करेंगे माइनस वाला। फिलहाल इससे पहले चलिए गाइज यहाँ पे मैं आपको रूल दिखा देता हूँ क्या रूल है। तो यहाँ पर गाइज इस रूल का जो PDF है इसको मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल गाइज चलिए यहाँ पे मैं आपको रूल दिखाता हूँ। अभी गाइज यहाँ पे देखिए इन नवंबर 2014 में RBI की तरफ से एक गाइडलाइन जारी किया गया था। अभी चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ कि इस गाइडलाइन में क्या बात लिखी गई थी। तो सिंपली गाइज अभी आप इस PDF में देखिए सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए छठे नंबर पे आपको एक पॉइंट्स होगा, देखिए लिखा हुआ है इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द बैलेंस इन द सेविंग अकाउंट डज नॉट टर्न इनटू नेगेटिव बैलेंस स्लोली ऑन अकाउंट ऑफ लिविंग ऑफ चेंज फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस। तो गाइज ये कह रहा है कि RBI का रूल ये कहता है कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी मेंटेन बैलेंस करने का क्राइटेरिया है, अगर आप अपने बैंक खाते में बैलेंस को नहीं मेंटेन करते हैं तो उसके बावजूद भी आपके जो भी बैंक वाले हैं तो बैंक वाले आपके अकाउंट को माइनस में नहीं लगा सकते, मतलब कि आपका जो अकाउंट बैलेंस है उसको यहाँ माइनस में नहीं लगा सकते। तो गाइज अब तो यहाँ पर आपको 100% ट्रस्ट हो गया होगा कि हाँ वाकई में रूल है और मेरे बैंक का जो बैलेंस है वो माइनस में नहीं लगा सकते बैंक वाले। अब गाइज चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि अगर आपके बैंक का बैलेंस माइनस में तो आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब सिंपली गाइज आपको आगे क्या करना है, आपके जिस भी बैंक में आपका बैंक बैलेंस माइनस में है तो भी आपको क्या करना है, आपका जो भी होम ब्रांच है जिस भी बैंक में आपका बैंक बैलेंस माइनस है तो सिंपली आपको उस बैंक के मेन ब्रांच में विजिट करना है, मतलब कि होम ब्रांच में विजिट करना है जहाँ भी आपका ब्रांच हो वहाँ पे जाना है और सीधे गाइज आपको मैनेजर से बात करना है, ना कि वहाँ के जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं कैशियर वगैरह, तो आपको उनसे नहीं बात करना है। सिंपली आपको मैनेजर के रूम में जाना है और उनको बोलना है कि सर मेरे खाते में इतना रुपये माइनस हो गया है, जो कि RBI का ये रूल कहता है कि कोई भी बैंक वाला मेरे बैंक खाते में अगर बैलेंस मैं मेंटेन नहीं करता हूं तो मेरे बैंक खाते में जो बैलेंस है उसको नेगेटिव में नहीं कर सकते, नेगेटिव में मेरे खाते को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइज जैसे आप ये बात कहेंगे ब्रांच मैनेजर से, तो हालांकि वहाँ पर आपके साथ कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आपकी जो बात हो ब्रांच मैनेजर मानने के लिए तैयार ना हो, स्वीकार ना हो, आपकी बातों से सहमत ना हो। तो फिर इसको सिंपली क्या करना है, ये जो यहाँ पे PDF है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो सिंपली आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना है या फिर सिंपली आप क्या करेंगे इस PDF को प्रिंट करके आप ले जाएंगे अपने साथ ब्रांच मैनेजर के पास और उनको आप ये रूल दिखाएंगे। उनको बोलेंगे कि सर जब यहाँ पे RBI का रूल है तो आप इसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं, आपको इस रूल का पालन करना ही चाहिए। तो अगर आप इस तरह से PDF दिखाएंगे तो ये बैंक मैनेजर को लगेगा कि यहाँ बंदा एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है। तो सिंपली वो क्या करेंगे कि आपके बैंक खाते में जो भी बैलेंस आपका माइनस में है उसको बहुत जल्दी रिमूव कर लेंगे। हालांकि अब देखिए जब मान लीजिए कि आपकी बात ब्रांच मैनेजर लेवल तक भी नहीं बनती है, मतलब कि आपके बैंक खाते में जो भी बैलेंस माइनस में अगर आप अपने बैंक में जाते हैं वहाँ पर भी आपका बैंक बैलेंस रिमूव नहीं होता है। अब गाइज आपके पास एक और तरीका है उसको रिमूव करने का, वो तरीका भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे दिखा रहा हूँ। हालांकि गाइज यहाँ पे जो वीडियो लेंदी हो सकती है, लेकिन गाइज यहाँ पे देखिए आपको पूरी जानकारी दी जा रही है, यहाँ पे आपसे एक भी जानकारी नहीं छुपाई जा रही है और आप यकीनन मानिएगा कि आपका जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो सिंपली गाइज अभी आपको देखिए आगे क्या करना है। अगर गाइज यहाँ तक बात नहीं बनती है तो सिंपली आप आगे कंप्लेन कर सकते हैं RBI को डायरेक्टली। कंप्लेन कैसे करेंगे चलिए गाइज मैं आपको आगे वो दिखाता हूँ इस वीडियो में। अब सिंपली देखिए आपके बैंक का जो भी होम ब्रांच है तो सिंपली आपके होम ब्रांच के जो भी मैनेजर हैं अगर आपके खाते में बैलेंस माइनस को नहीं रिमूव कर रहे हैं तो भैया आपको सिंपली क्या करना है, आपको देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आ जाना है और सिंपली गाइज आप यहाँ कंप्लेन वाले सेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पे गाइज इस वेबसाइट का जो लिंक होगा मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पहुँच सकते हैं। तो सिंपली गाइज यहाँ पे देखिए लिखा लीजिए कंप्लेन अगेंस्ट स्पेसिफिक रेगुलेटरी इंसाइटी। तो सिंपली गाइज यहाँ पे देखिए आपको बैंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे गाइज आप किसी बैंक के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे बैंक खाते में बैलेंस माइनस है और मैंने होम ब्रांच पे विजिट किया, जबकि ये रूल है RBI का कि मेरे खाते में बैलेंस माइनस में नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे मेरे जो होम ब्रांच वाले हैं इस रूल को ब्रेक कर रहे हैं। तो सिंपली गाइज आप इस तरह से अपना जो प्रॉब्लम होगा कंप्लेन होगा उसको मेंशन करेंगे और सबमिट करेंगे। अब गाइज यहाँ पे आप जो भी कंप्लेन सबमिट करेंगे तो कंप्लेन सबमिट करने के आफ्टर 15 डेज या फिर आफ्टर 30 डेज आपका क्या होगा कि यहाँ पे आपके खाते में जो भी बैंक बैलेंस माइनस होगा उसको बहुत जल्दी रिमूव कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि गाइज आपका जो भी होम ब्रांच होंगे तो आपके होम ब्रांच के जो भी मैनेजर होंगे, यहाँ तक कि जो भी बैंक के एम्प्लॉय वगैरह होते हैं वो आपको कॉल करके बुलाएंगे और आपको खूब बाकायदा जानकारी वगैरह बताएंगे और आपके खाते का जो भी बैंक बैलेंस होगा वो यहाँ माइनस होगा उसको यहाँ पे रिमूव कर देंगे। आई होप गाइज कि मैंने इस वीडियो में आपको प्रॉपर्ली नॉलेज दी। अगर गाइज आपको कहीं कंफ्यूजन है या फिर अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो सिंपली आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फिलहाल गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप गाइज वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में। तो गाइज मिलते हैं फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।